रात के 2 बज रहे थे जब अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और सांस तेज चल रही थी। कमरे में घना अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी की हल्की सी रोशनी थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन मुंबई का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हाल ही में अपनी नई नौकरी के लिए पुणे के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुआ था। मकान मालिक श्री वर्मा जी ने बहुत कम किराया मांगा था, जो अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। बंगला काफी पुराना था, कम से कम 80 साल पुराना। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, छत से पेंट उतर रहा था और फर्श की लकड़ी चलने पर चरचराती थी। लेकिन अर्जुन को यह सब नॉर्मल लगता था। आखिर पुराने घरों में ऐसा होता ही है। उस रात कुछ अलग था। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसने कंबल और कसकर लपेट लिया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। तभी उसे कमरे के कोने से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है वहां? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। अर्जुन ने हिम्मत करके बेड साइड लैंप जलाया। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी जो हिल रही थी, बिना किसी वजह के। परछाई का कोई स्रोत नहीं था। अचानक लैंप बंद हो गया, फिर जला, फिर बंद। ये सिलसिला कई बार चला। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मोबाइल उठाया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसे याद आया कि वर्मा जी ने कुछ अजीब सी बात कही थी जब वो यहां शिफ्ट हुआ था। रात को अगर कुछ अजीब लगे तो बस आंखें बंद करके सो जाना, सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन कैसे सो सकता था? कमरे में अब कदमों की आवाज आ रही थी, धीमे भारी कदम जो उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन ने आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, उसे घूर रहा है। सांस की आवाज सुनाई दे रही थी, गहरी, रुक रुक कर आती सांसें। मैं जानता हूं तुम जाग रहे हो, एक कर्कश आवाज ने कहा। अर्जुन ने आंखें नहीं खोली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। खोलो आंखें, मुझे देखो। आवाज और करीब आ गई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई ठंडा हाथ उसके चेहरे को छू रहा है। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे का तापमान नॉर्मल हो गया। अर्जुन ने धीरे से एक आंख खोली। कमरा खाली था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 5 बज रहे थे। क्या ये सब सपना था? अगली सुबह अर्जुन ने वर्मा जी को फोन किया। वर्मा जी, कल रात कुछ अजीब सा हुआ। अरे बेटा, पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं, चूहे होंगे। वर्मा जी ने जल्दी से बात काट दी, लेकिन अर्जुन को पता था कि ये चूहे नहीं थे। उस दिन अर्जुन ने अपने पड़ोसी एक बुजुर्ग महिला श्रीमती शर्मा से बात की। बेटा, तुम उस घर में रह रहे हो? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा। जी हां। क्यों? क्या कोई समस्या है? श्रीमती शर्मा ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से कहा। उस घर में 30 साल पहले एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी 7 साल की बेटी। एक रात कुछ भयानक हुआ। क्या हुआ था? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। किसी ने पूरे परिवार को मार दिया। पुलिस को कभी पता नहीं चला कि कातिल कौन था। कहते हैं कि उस रात पूरे मोहल्ले में चीखें सुनाई दी थीं, और तब से वो रुक गई। तब से क्या? तब से उस घर में जो भी रहता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ ने खुदकुशी कर ली। वर्मा जी को कोई किराएदार नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने तुम्हें इतना कम किराया बताया। अर्जुन का खून सूख गया। वो तुरंत घर वापस गया पैकिंग करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कहां जा रहे हो? वही कर्कश आवाज फिर सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। मैं यहां से जा रहा हूं, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। नहीं, तुम नहीं जा सकते, अब तुम हमारे हो। अचानक अर्जुन को दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, वेलकम होम। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़कियां भी बंद हो गई थीं। वो फंस गया था। हम 30 साल से इंतजार कर रहे थे। आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, किसी ऐसे इंसान का जो हमारी कहानी सुन सके। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने धीरे धीरे 3 आकृतियां प्रकट हो रही थीं, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची। उनके कपड़े खून से सने थे और चेहरे विकृत थे। हमें मारने वाला अभी भी जिंदा है, आदमी ने कहा।
वो इसी शहर में है। हमें न्याय चाहिए। मैं कु